अलग अलग बोर देख के वो मादाएं भी हीट में आ जाएंगी। तो ये टेक्निक है, ये रिसर्च है सर। अरे वाह, ये रिएक्शन होता है, मतलब मादा इस तरीके से आती है। हाँ। ओ, जैसे वो मुंह से मुंह लगा रहा है ना, हाँ। तो उसकी वजह से मादा में हीट पैदा होती है। बहुत सारे फार्मर को ये चीज करना चाहिए। राइडिंग बैक टेस्ट यानी कि ऐसे ऊपर बैठना है इसके ऊपर। अच्छा। अगर मादा रुक जाएगी हाँ। तो वो मादा रेडी है। पूंछ उठा ली यानी कि मादा मीटिंग के लिए रेडी है। हमारे पास में 99% फीमेल प्रोडक्शन में आ जाती हैं। जो मादा हीट में भी नहीं आ रही है वो भी हीट में आ जाती है, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज यूज करते हैं। तकरीबन 21, 20, 17 बच्चे आते हैं इसके क्रॉसिंग के। डिलीवरी रूम हमारे अलग है, बोर सेक्शन हमारा अलग है, नर्सरी सेक्शन जो छोटे बच्चों वाला होता है वो अलग है। हम बिलीव करते हैं मल्टी साइट की प्रोडक्शन में। टैक्स मैंने पे किया है तकरीबन 20 लाख रुपए इनकम टैक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश हूं सर। इस वीडियो पर हम आपको पिग फार्म के लिए सेट कैसे बनाएं ये दिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो पर हम आपको ब्रीडिंग भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से सेट को डिजाइन करना है। मतलब एकदम स्पेशल वीडियो होने जा रहा है। आप कम से कम पैसे में आधुनिक सेट कैसे बना सकते हैं ये तो समझेंगे ही, लेकिन ब्रीडिंग में उसका फायदा हो ये भी समझेंगे इसी वीडियो पर। अभी मैं आपसे सिंपल पूछना चाहूँ तो आपके पास कितना पिग है और उन पिगों के लिए सेट का डिजाइन कैसे किए हैं? सर हमने लगभग अभी हमारे फार्म में मादाएं बढ़ा ली। पहले 130 थी, अभी 150 मादाएं हमारे हर्ड में। और तकरीबन छोटे बड़े मिला के 1800 से 2000 के आसपास में जानवर हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनको रखे कैसे हैं, कैसे कैसे सेट पे सेट किए? जैसे कि आपको दिख रहा होगा चारों तरफ शेड दिख रहे होंगे, एक जगह पे नहीं है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल वहाँ भी है सर। ये पूरा उधर भी है। पूरा जो है साइंटिफिक डिजाइन से बनाया गया है। फिलीपींस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है। फिलीपींस की क्या टेक्नोलॉजी है, जो आपका फीमेल रहेंगी वो अलग साइड में अलग सेक्शन में रहेंगी। उसका आपका बोर रहेगा वो अलग सेक्शन में रहेगा। जैसे कि ये हमारी फीमेल का सेक्शन है, ये भी हमारा फीमेल का सेक्शन है, ये आगे हमारा बोर का सेक्शन है। क्योंकि ताकि हम बोर को परेड करवा सकें। ये सेट का हाइट और लंबाई चौड़ाई को कैसे लिए हैं? सर शेड का हाइट जो है इधर साइड से 12 फीट है, आगे से 11 फीट है उधर साइड से। तो हाइट जितना ज्यादा रहेगा वेंटिलेशन उतना, हवा का झोंका उतना अच्छा रहेगा। तो जानवर के लिए हमारे अच्छा है। तो हाइट उतना वो हिसाब हो गया। बाकी उधर का जो डायरेक्शन है वो 25 फीट है। कम होना चाहिए क्योंकि उधर में पूरब है। और लंबाई ज्यादा होनी चाहिए हमारे शेड की। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ओके। अब एक और सवाल आता है, जैसे सेट के बाहर से ही हम समझ रहे हैं तो ये जो है ये बाउंड्रीज, इसको कितना रखना चाहिए? इसको सर 4 या 5 फीट आप रख सकते हैं। ऊपर का आप जितना पोर्शन खुला छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए। 4 या 5, 6 फीट आप खुला छोड़िए ताकि हवा का झोंका आराम से आता जाता रहे। वेंटिलेशन सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इधर से हवा आया, हाँ, और उधर को निकल गया। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक साइड हमने वो देखा, उसके उस साइड पे तिरपाल लगा है, तो धूप की वजह से लगा है, किस वजह से लगा? धूप की वजह से भी लगा हुआ है और बाकी ठंड, अभी ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम तो ठंड की वजह से लगा। ठंड के मौसम में हम तिरपाल भी ऊपर से डाल सकते हैं? बिल्कुल। अभी ये जो लगाया हुआ है ऊपर है, ये हम रात को छोड़ देंगे नीचे। अच्छा, हाँ, रात में हम छोड़ देंगे इसको। ओके। अभी ये रेडीमेड मिलता है, ऐसा आपने लगाया है? हाँ, रेडीमेड मिलता है सर। ये सस्ता पड़ता है। जैसे कि आप दीवार बनाने जाओगे, जैसे पत्थर ईंट लगेंगे तो महंगा जाता है। ये रेडीमेड मिलता है और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसे में बन जाता है। ये इसका एक सांचा है, एक तरीके जैसे देख रहे हैं ये सांचा है ना सर? और उस पे ये फिट हो गया है। बिल्कुल, है ना? फिट हो गया है और ये एक वाल खड़ा है और एक वाल इधर खड़ा है। बिल्कुल। अभी चाहे तो इसके सांचे को और बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इधर पे बॉक्स लगा दिए हैं। देखिए ये स्क्वायर बॉक्स है, ये बॉक्स लगा दिए हैं और ऊपर पे फिर बॉक्स लगा के इसमें कैंची मार दिए हैं। ऐसा ही बोलेंगे ना? बिल्कुल। है ना? ये बॉक्स लगा के, अब मेरे अंदाज से कितना 100 का होगा, 100 का बॉक्स लगा है, 100 mm इंटू 100 mm के आसपास का होगा। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल। ठीक है। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वैजनाथ जादव है। जादव पिग फार्म का मैं ओनर हूँ। और ये हमारा फार्म जो है पुणे के पास में शिक्रापुर करके गाँव है, वहाँ पे स्थित है। हाँ। और ट्रेनिंग सेंटर भी है आपका? हाँ, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पे है सर। हम इसमें ब्रीडिंग कैसे कराएं, कंस्ट्रक्शन कैसे करें, सब कुछ हम A to Z पिगरी फार्मिंग के बारे में सिखाते हैं। अभी हम सर दरवाजे पे हैं और यहाँ से इंटर करते हैं। ये भी दरवाजा भी आपने उसी तरीके से बनाया है, स्टील के पाइप? बिल्कुल, स्टील के पाइप, पूरा पाइप का बना है। बिल्कुल। ठीक है। ऊपर एस्बेस्टर की सीट लगी है और
कहीं कहीं पंखा लगा है ना सर? पंखा इनको अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए पंखा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं बिल्कुल कि हर जानवर दिखाई दे, नजर पे रहे। ठीक है सर, अब भी अंदर वाले सेक्शन पे, अब अंदर के डिजाइन पे बात करते हैं ना। इसको कैसे बनाए हैं और किस हिसाब से इसका जगह डिसाइड होता है, ये जरा समझा दीजिए मुझे। सर, हमारा ये प्लान था कि हर एक सेक्शन में जो बड़ी मादाएं हैं उनको 20 स्क्वायर फीट की जगह लगती है। तो 20 स्क्वायर फीट की जगह लगती है, तो हमारा ये जो सेक्शन है 10 बाय 10 का है। तो 5 मादाएं हमारे एक जगह पे बैठे हैं, इस हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है। अभी इसकी जो लंबाई आप देखोगे तो 3.5 फीट लंबाई है, जमीन से हाइट है इसकी 3.5 फीट। और स्लोप जो है 3% दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, ग्राउंड का स्लोप 3% है। वो टेक्निकल है, 3% रखना ही होता है, नहीं तो इनका जो पेशाब है यहीं पे रुक जाएगा। ओके, हाँ, 3% का स्लोप है, बिल्कुल, दोनों तरफ से। हाँ। और सर इंजीनियर हैं तो 3% का स्लोप मैनेज किए हैं, तो इंजीनियरिंग वालों का एक कमाल है। ठीक है, इधर भी 3% का स्लोप है। हाँ। तो ये फर्श का रखना ही बेस्ट है कि आरसीसी कराना बेस्ट है, क्या कराना बेस्ट है? सर, मेरा मानना ये है कि कंस्ट्रक्शन पे कम से कम पैसा खर्च करो। कंस्ट्रक्शन पे करो, कब करो? जब आप इससे पैसा कमा लो, तब आप बनाओ, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बनाओ, फार्म पे पैसा डालो। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हो तो पैसा आप कंस्ट्रक्शन पे कम से कम इन्वेस्ट करो। अच्छा, ये मेरा मानना है। तो अभी ये वाले सेट जहाँ खड़े हैं हम, वहाँ कितने पी गए? अभी यहाँ पे इस वाले सेक्शन में तकरीबन 60-65 के आसपास फीमेल है। हाँ। उस वाले सेक्शन में उतने ही है, तकरीबन 30 के आसपास फीमेल है। अच्छा, हाँ, मतलब दोनों मिला के 90-95 फीमेल है यहाँ पे। खाली फीमेल है? मादा है सिर्फ। अच्छा, बच्चे होते हैं तो उनको जगह चेंज कर देते हैं? हाँ, अलग है। वहाँ पे डिलीवरी रूम हमारे अलग है, बोर सेक्शन हमारा अलग है, नर्सरी सेक्शन जो छोटे बच्चों वाला होता है वो अलग है। हम बिलीव करते हैं मल्टी साइट पिक प्रोडक्शन में। मल्टी साइट पिक प्रोडक्शन यानी क्या? हर एक प्रोडक्शन हमारा अलग जगह पे होना चाहिए। जैसे अगर हम यहीं पे बच्चे रखते तो बड़े जानवर की बीमारी अगर बच्चों को होती, बड़े तो बच जाएंगे लेकिन बच्चे नहीं बचेंगे। इसके लिए बच्चों को अलग जगह पे हम रखते हैं। अच्छा। इसलिए अब मैंने आपको दूसरे फार्म पे भी लेके गया। हम अलग अलग जगह पे फार्मिंग करते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन पॉट। सभी आपके जो अंडा है आपका, वो एक ही बर्तन में मत रखिए। अगर बर्तन को ठोकर लगेगी सब अंडे फूट जाएंगे। तो आपके अंडे जो है अलग अलग जगह पे रखिए। एक बर्तन के अंडे फूट भी जाएंगे तो बाकी जगह बच जाएंगे आपकी। तो इस हिसाब से हम काम करते हैं, अलग अलग जगह रखते हैं। ठीक है सर। और तो सर, जैसे आपने कहा कि कम पैसा इस पे लगाओ सेट पे, और जब पिक से पैसा कमा लो तो फिर करो, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट करो, आप बनाओ करोड़ों का फार्म। इसी पे पूछता हूँ मैं आपसे। तो जैसे कि ये जो शेड है ये कितने का है? अभी इस शेड का सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 लाख के आसपास आया है। अंदरूनी बाहर तो हमने ज्यादा खर्चा नहीं किया। जो खर्चा किया है स्टील का, अंदर वाला खर्चा किया है। तो 4 लाख के आसपास में शेड पूरा बन गया है। इसकी कैपेसिटी है 70 मादाएं आराम से यहाँ पे बैठ सकती है। आज के डेट में कितना पिक है बोले आप? टोटल मिला दे तो 150 के आसपास फीमेल है, और सब बच्चे को मिला के, फैटनर के मिला के 2000 के आसपास है। 2000? अच्छा। हाँ। तो 2000 से फिर आपने क्या क्या बनाया है ये मुझे बता दीजिए। सर, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। पिछले साल का मेरा टैक्स मैंने पे किया है। तकरीबन 20 लाख रुपए इनकम टैक्स मैंने पे किया है, 20 लाख रुपए। बाकी ऊपर वाले की दया है, इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। पिग फार्मिंग ने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक साल में या फिर एक दिन में नहीं हुआ। ये सालों की मेहनत है। 20 से शुरुआत किया था, आज 150 मादाएं हैं हमारे पास में ब्रीडिंग स्टॉक में हमारे। और अच्छा खासा चल रहा है। जैसे कि आप वो पेशाब कर रहा है, देखिए जानवर की होशियारी आप देख सकते हैं। पेशाब कहाँ पे कर रहा है? जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ से डिस्चार्ज होगा। हाँ, एकदम कोने में जाके। तो ये टॉयलेट भी ऐसे ही करता है? जी, हर जगह पे नहीं करता। मतलब इसको सिखाया जैसे कि अभी पानी पीने जाएगा वहां पे पिएगा। वहीं पे पानी नीचे गिरेगा, पूरा रूम उनका गीला नहीं होगा। ओके। हाँ। तो ये तो कौन सा ब्रीड है ये सर ड्यूरॉक वाली ब्रीड है। ड्यूरॉक वाली। और इधर वाली? ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। हाँ, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। पानी के डिजाइन पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है इस वीडियो पर, तो मैं पूछ दे रहा हूँ, ये इसके मुंह पे व्हाइट क्या दिख रहा है? जैसे कौन सा सर? हाँ, ये अभी जो ये कर रहा है, ये सर अभी कुछ मादाएं जो हीट में होती हैं, तो वो वैसा निकलता है। बाकी अभी उनका खाने का टाइम हो गया, ऊपर से थोड़ी सी बहुत गर्मी है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत होता है उनका।
अच्छा, ठीक है। अभी वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किए, पानी को जरा समझा दीजिए। वाटर सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हर कोई वाटर पे ध्यान नहीं देता है। हाँ वाटर सर, एक जानवर जो है, जो हमारी मादाएं हैं, 10 लीटर से लेकर 25 लीटर तक एक दिन में पानी पीती हैं। हाँ 10 लीटर से लेकर 25 लीटर तक एक दिन में। एक दिन में। जो बच्चे वाली मादाएं होती है, जो दूध पिला रही है, हाँ। तो 25 लीटर तक पानी पी जाती हैं। तो पानी इतना इम्पोर्टेंट है, पानी का पीएच, मतलब पानी की शुद्धता बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अमेजोन पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलता है, हाँ। आप कोई भी पीएच लेवल मीटर लेके हाँ। उसको आप गिन सकते हो, आपके पानी शुद्ध है। हाँ। अगर पानी आप पी सकते हो, हाँ। अगर पानी आप पी सकते हो, तो आपका जानवर भी पी सकता है इसका। ओके, हाँ। मतलब उसको पीएच आपको चेक करते रहना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। अमेजोन में 300-400 रुपए मिलता है, आप ला के उसका पीएच मीटर से आप चेक कर सकते हो। अगर पानी ठीक है, और पीएच हर बार चेंज होता है, जैसे मौसम बदल गया, बारिश आ गया, पानी खराब हो जाता है, तो भी उसमें गैसीफायर, एंटीबायोटिक पाउडर आप यूज करके उसका पीएच लेवल मेंटेन कर सकते हैं। पानी एफसीआर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर पानी अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो उसका ग्रोथ फास्ट होगा। अच्छा फीड अच्छा दे रहे हो, पानी खराब है, तो फायदेमंद नहीं है उसका। अच्छा, ये होगा। हाँ ठीक है सर, तो ये तो मिल जाता होगा, ये जो सिस्टम पानी का जो लगाए। हाँ, इनको 24 घंटे पानी की उपलब्धता हो, हाँ शुद्ध और अच्छे पानी की उपलब्धता हो, इसलिए हमने ये लगाया हुआ है वाटर निप्पल। तो सर्दी में क्या करना चाहिए शेड में पिक के लिए? जैसे कि आप उधर फोकस करेंगे तो हाँ। डिस्प्ले दिखेगा आपको। हाँ अभी अंदर वाला टेम्परेचर जो है 28 है, हाँ ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है 85 के आसपास है, हाँ ठीक है। हाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हाँ पिगरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ क्योंकि अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हम ये पर्दे ऊपर उठा लेंगे, हाँ इनको नहलाएंगे, हाँ फॉगर चालू कर देंगे हमारे। हाँ अगर ठंडा हो गया, हाँ टेम्परेचर नीचे चला गया, हाँ 20 से नीचे चला गया, तो हम ये पर्दे नीचे गिरा देंगे। हाँ यहाँ पे हेलोजन लैंप हम लगा देंगे, हेलोजन लैंप, हीट लैंप लगा देंगे। हाँ। ये सब चीजें हम करते हैं सर। अच्छा, इसको सूट क्या करता है? मतलब उमस नहीं होना चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए, कि ठंडा चल जाता है क्या? ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इसके लिए बहुत घातक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, इसको पसीना नहीं आता है। इसके स्वेट ग्लैंड्स करके होता है, पसीने वाली ग्रंथि होती है, वो इस प्राणी में नहीं होती, इस जानवर में नहीं होती है। तो इसकी वजह से इनको टेम्परेचर बढ़ गया तो इनकी परेशानी शुरू हो जाती है, जोर जोर से हाँफने लगते हैं ये। तो टेम्परेचर इनके लिए घातक है। बाकी ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम 16 से नीचे चला गया तो वो भी घातक है। तो उसके लिए ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें कर सकते हैं, मैन्युअली हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए ईसी शेड की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, इसका भी इसी सेट होता है? जी, अच्छा, बाहर विदेशों में भी ईसी शेड यूज होता है। अच्छा, अभी इंडिया पे नहीं हुआ है कि हो रहा है? इंडिया में नहीं हो रहा है अभी। हाँ, इसी सेट हो सकता है, जैसे मुर्गी के लिए होता है इसी सेट बिल्कुल, वैसी। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जैसे मुझे एक का बताइए, एक का मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ। एक बच्चा पीक पालने के लिए कितना बड़ा साइज चाहिए? मदर पिक पालने के लिए कितना बड़ा साइज चाहिए? और मेल के लिए कितना बड़ा साइज का सेट में जगह चाहिए? सर, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग, मतलब जैसे कि आपका नर्सरी बच्चा है, नर्सरी यानी कि 10 किलो से 20 किलो के बीच वाला बच्चा है, उसको 4 स्क्वायर फीट के आसपास में जगह लगती है, 4 स्क्वायर फीट। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसको फैटनिंग वाले जानवर को 10 स्क्वायर फीट की जगह है। जो मादा है, बड़ी मादा है, उसको 20 स्क्वायर फीट की जगह है। जैसे डिलीवरी वाला रूम है, उसको 25 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए मादा को, और उसके बच्चों को अलग से जगह चाहिए। तो तकरीबन आप समझ के चल सकते हैं कि 50 से 60 स्क्वायर फीट की जगह मादा को अपने बच्चों के साथ में चाहिए। बोर का जो साइज है, बोर का जो चाहिए, बोर को भी 60 से 70 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, उसको घूमने के लिए, उसको वॉकिंग करने के लिए। ये चाहिए? जी बिल्कुल। ठीक है। अभी इसमें जो देख रहे हैं कितने कितने केजी के होंगे? सर, इसमें कुछ 200 किलो के हैं, कुछ 150 किलो के हैं, कुछ 180 किलो के हैं, कुछ 100 किलो के। 100 किलो से ऊपर ही है सब। जितने भी हम देख रहे हैं 100 से ऊपर देख रहे हैं। सर ये बताइए, ये क्या है? ये ट्रे? सर, ये फीडर है, और ये आपको दिख रहे हैं, ये 5 अलग अलग सेक्शन है इसमें फीड में, क्योंकि हमारे 5 मादा हैं, तो अलग अलग उनके बीच में झगड़ा ना हो इसलिए। और ये डालने का सर, नीचे आप फीड डालोगे, फीड आपका महंगा है, तो फीड वेस्टेज भी होगा। दूसरी चीज, उनको बीमारियां भी पकड़ सकती हैं नीचे फीड डालने से, गंदगी होगी वो दूसरी बात है। तो फीड की इफिशियंसी बरकरार रखने के लिए इसके अंदर में हम फीड डालते हैं, तो ये ज्यादा सेफ रहता है।
तो ये कितने कितने केजी के हैं? तकरीबन तकरीबन यहाँ से ज्यादा वजन है 280 किलो, हाँ। कम से कम 100 के ऊपर ही है। 100 के ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है, तो सर इतनी बड़ी बड़ी मादा है, अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि इसके लिए मेल कैसा है, ये मुझे जरा दिखाइए। सर मेल का सेक्शन हमारा आगे है। हाँ। हर एक मादा के लेवल से हमारे पास में मेल है। हाँ। हमने यहाँ पे मेल नहीं रखा, उसका बहुत बड़ा रीजन है। हाँ। जैसे मैं फिलीपींस में गया था, हाँ। उनका रिसर्च ये है, उनका हाँ। कहना ये है कि अगर मेल फीमेल के बाजू में रखोगे, बहुत सारे फार्मर यही गलती करते हैं, मेल के बाजू में फीमेल रख दिया। उसमें क्या होता है सर, उनका एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट फीमेल के ऊपर से कम हो जाता है, वो उस प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इसलिए मेल को अलग से रखिए, मेल को जॉगिंग करवाइए हर रोज सुबह और शाम को। तो इस हिसाब से हमारा मेल का जो सेक्शन है आगे है। तो हम अच्छा। हाँ हर रोज मतलब क्या कह रहे हैं आप कि इधर से मेल को छोड़ते हैं, ये रास्ता है और हर रोज अलग मेल रहेगा। एक तो मेल की जॉगिंग हो जाएगी, दूसरी बात इनको हर रोज अलग हीरो देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से इनका भी जो हीट में मादाएं हैं वो डिटेक्शन में हो जाएंगी। उसके बाद में जो मादाएं हीट में नहीं आ रही हैं, अलग अलग बोर देख के वो मादाएं भी हीट में आ जाएंगी। तो ये टेक्निक है, ये रिसर्च है सर, ये तो टेक्निक है। अभी ये नहीं छोड़ सकते क्या? हम छोड़ सकते हैं, आपको चाहे एक मेल आप पहले इसका सेट का डिजाइन देखते हैं, मेल देखते हैं, फिर एक मेल में छुड़वाता हूँ, क्योंकि सेट को ही समझ रहे हैं, साथ में सब्जेक्ट आ गया बीच में तो इसको भी ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेल है। हाँ। ये कौन से नस्ल का है सर? सर ये ड्यूरॉक नस्ल का है। ड्यूरॉक नस्ल का है, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे सिंगल फीडर लगाया हुआ है। ये कौन सा है? ये सर जो मैंने आपको बताया कैनेडियन लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। हाँ। अभी हमने ये बच्चा मंगाया है, ये बहुत बड़ा होगा। अच्छा। आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से कान जो है ना इसके छोटे हैं। अच्छा। नॉर्मल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के कान जो आप देखोगे वो बड़े होते हैं। ये कहाँ से मंगाया सर? सर ये हमारे एक फार्मर ने दिया है, पोलर जेनेटिक्स करके है हैदराबाद की कंपनी, वहां से उन्होंने लिया था, उनसे हमने लिया हुआ है। अच्छा। और अच्छा इसकी कीमत मैं बता देता हूँ सर, इसकी कीमत है 88,000। 88,000 इस बोर की कीमत है। इसको हमने, इसका वजन 40 किलो था तब हम लेके आए थे। और इसकी कीमत क्या होगी? ये तो नॉर्मल कीमत है, इसका 35-40 हजार में हम मतलब लेके आए थे। हाँ। ओके, ये भी बोर है आपका। अभी मैं भाई इतना सारा मादा देखे तो अब जाहिर है कि हम कुछ बोर भी देखेंगे ना। तो ये है, ये कौन सा बोर है हमारे? हाँ, पूरे बोर है। जैसे ये दोनों एक साथ में 55 से रहे तो एक साथ में हम रहते हैं। अगर इनको एक दिन के लिए भी अलग कर देना और वापस इनको छोड़े तो झगड़ा करने लगेंगे। अभी इसमें जो सबसे खूबसूरत हो, अच्छा मेरा जो फेवरेट बोर है, सबसे बड़ा बोर है वो है। अभी बूढ़ा होने को आया, बट उसका परफॉर्मेंस ये है सर, उसके जो क्रॉसिंग है तकरीबन 21, 20, 17 बच्चे आते हैं इसके क्रॉसिंग के। अच्छा। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि किसी को नहीं, एक्चुअली बच्चे आना ये मादा पे डिपेंड होता है, ज्यादा बच्चे आना इसके ऊपर डिपेंड होता है। उस बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, उसके मीट की क्वालिटी बोर पे डिपेंड होती है। ओके। अभी इसका वजन तकरीबन 350 किलो है। हाँ। तो अभी एक डेमो देखते हैं कि इसमें जो आपको ज्यादा खूबसूरत लगता हो, जिसको ज्यादा पसंद करती हो मादाएं, वैसा वाला छोड़िए। आजा भाई, क्या नाम है उसका? बाहुबली है, बाहुबली। ये आ गया बाहुबली, ठीक है। अरे भाई बाहुबली, ये इधर आ जाइए, आप मेरे साइड आइए ना, लाइट लेके। ये बाहुबली आ रहा है। ये सीधा जाएगा बाहुबली? सीधा जाएगा सर, फीमेल के तरफ जाएगा। हाँ। अभी क्या रिएक्शन होता है ये मैं देखना चाह रहा हूँ असल। ये बोर एक्चुअली अभी बूढ़ा होने को आया है। तकरीबन इसकी उम्र हो गई है। अभी देखिए, अरे वाह, ये रिएक्शन होता है, मतलब मादा इस तरीके से आती है। ओ, अरे गजब गजब। दोनों साइड का मादा दिखा रही, इस मादाओं को आते दिखाओ। ये मादा आ रही, मादा खड़े हो जा रही है अपनी जगह पे। ओहो, हरी जरा बैक आके दिखाओ उसका परफॉर्मेंस। ये दिख रहा है क्या? वो देखिए, जैसे वो मुंह से मुंह लगा रहा है ना, तो उसकी वजह से मादा में हीट पैदा होती है। अच्छा, ऐसा लगाता है वो? अच्छा, मतलब जो हीट में नहीं आ रही वो हीट में आ जाती है। वो टेक्निक है, बहुत सारे फार्मर को ये चीज करना चाहिए। अच्छा। मतलब हीट में जो नहीं आ रहा है वो हीट में आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, इधर दिखा रहे, पीछे भैया दिखा रहे। यहाँ पे अभी उसके मुंह का जो लाड़ है वो गिरा है नीचे। तो इसके वजह से, इसको सूंघने की वजह से मादा हीट में आती है। ये नेचुरल चीज है, सबसे बेहतरीन और नेचुरल चीज है हीट दिखाने का, हीट डिटेक्ट करने का। बोर को छोड़ो अंदर में, बोर को ऐसे बीच से कवर कराने और छोड़ दो। अभी वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। अभी और आता है तो और देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ।
अच्छा अब ये इधर आ रहे हैं। आ जा आ जा, हाँ दौड़ के आएगा तो साइड में हो जाए, साइड में हो जाए, हाँ? साइड में हो जाए, साइड में कोई कुछ नहीं करेगा। अब वो रुकेगा नहीं। वो रुकेगा हो गई नहीं। इसकी पीरियड, पीरियड हो गई इसकी, पीरियड हो गई, जॉगिंग हो गई उसकी। जॉगिंग हो गई। हाँ। अच्छा ठीक है, बता दिया मैं हूँ है ना, ठीक है बता के जा रहा है। अच्छा इतना लार क्यों नहीं कर रहा है इस वक्त पे सर उसका? वो मैंने बोला ना कि वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है वो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अभी अब वो तो चला गया, ठीक है उसको अंदर कर दीजिए सर। सीधा अंदर चला गया, अंदर जाएगा। ऐसे ही दूसरे पीस को भी छोड़ेंगे। बिल्कुल तो इस तरीके से सारी मादाओं को ललचाएंगे, अलग अलग मेल भेज के। बिल्कुल। हमारा सर ऐसा है कि हमारे पास में 99% फीमेल प्रोडक्शन में आ जाती हैं। जो मादा हीट में भी नहीं आ रही है वो भी हीट में आ जाती है, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं, बोर को यूज़ करते हैं। और अभी आज हमने इस बोर को छोड़ा, सुबह में दूसरे बोर को छोड़ेंगे। एक दिन में एक बोर? एक बोर, एक टाइम में एक बोर। एक टाइम में एक एक बोर। बोर। तो कितना टाइम करते हैं ये प्रक्रिया? सुबह और शाम को, शाम। सुबह खाना डालने से पहले, शाम को खाना डालने से पहले। तो हीटिंग टाइम यही होता है, क्रॉसिंग टाइम यही होता क्रॉसिंग टाइम कभी भी धूप में मत कीजिए। हाँ। जहाँ पे धूप नहीं होगा, एक्चुअली क्रॉसिंग टाइम सबसे अच्छा है सुबह में कीजिए। है? अच्छा हाँ, और शाम को करना है तो फिर जहाँ पे धूप कम हो जाएगा 5-6 बजे के बाद में आप कर सकते हो। अच्छा हाँ। ये तो टाइम कर रहे हैं बिल्कुल अब। अच्छा क्रॉसिंग का तो ये हो गया फंडा कि इस टाइम पे क्रॉसिंग करना है। बिल्कुल। अभी अगर कोई मादा अब अट्रैक्ट हो गई तब क्या करेंगे उसको? देखिए, अभी कोई मादा अट्रैक्ट हो गई तो हमारा जो आदमी है, हाँ। हमारे पास में मार्कर है, हम लोग उसको मार्क कर लेंगे पहले तो। हाँ हीट के 3 स्टेजेस होते हैं, प्री हीट, स्टैंडिंग हीट और पोस्ट हीट। जरा समझाइए। प्री हीट ऐसा चीज होता है कि वो अपने आप को तैयार कर रही है प्रोडक्शन के लिए। हाँ। कि मुझे अभी मेल चाहिए, मुझे बोर चाहिए। हाँ। लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ। वो अपने बॉडी को ह्यूमिलेट कर रही है। हाँ। अभी उसमें क्या हो रहा है, बदलाव क्या हो रहा है, उसका जो वाल्वा है, उसके जो यूरिन की जगह है, हाँ। पेशाब की जगह है, वो फूल जाती है, लाल हो जाती है। उसके बाद में उसका जो उसमें से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं, वो बहुत पतला होता है। स्टैंडिंग हीट जिसमें हमको क्रॉसिंग करवाना है, वो स्टैंडिंग हीट में क्या होता है, उसका जो वाल्वा होता है कम सूजन होता है, और जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, जैसे ऐसी चाशनी की तरह। अभी कोई है? अभी कोई स्टैंडिंग हीट में है, प्री हीट में है? नहीं स्टैंडिंग हीट या प्री हीट है ना। आप देखिए, निकालिए। जैसे कि अभी इसमें दिख रहा है आपको, हाँ। इसमें एक लिक्विड तरल पदार्थ दिख रहा है, ये प्री हीट में है। अच्छा हाँ, अब देखिएगा ये पतला है। हाँ। लेकिन स्टैंडिंग हीट में क्या होता है, ये जो पतला तरल पदार्थ है वो गाढ़ा हो जाता है, एक तार की तरह, चाशनी की तरह। अच्छा हाँ, ये चीज़ है। अब ये स्टैंडिंग हीट में है, प्री हीट में है। कल या परसों में स्टैंडिंग हीट में आ जाएगी मादा। ठीक है। जैसे कि अभी देखिए, ये उसके ऊपर चढ़ेगी। हाँ। ठीक है, ये भी एक उसका लक्षण है कि दूसरी मादा के ऊपर वो जंप करेगी। अच्छा हीट में ये भी आप देख के समझ ट्रेनिंग जाते में, हाँ ट्रेनिंग में बताते हैं और हम देख के समझ जाते हैं इसको। हैं। ठीक है। हाँ। तो ये तरीका होगा। हाँ सर, एक हमने वो चीज देखी हीट हाँ। डिटेक्शन करने के लिए, हाँ। मादा हीट में है, मेटिंग के लिए तैयार है। दूसरी चीज ये है सर, आप ऐसा हॉन्च प्रेस टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसे हाँ। यहाँ पे इसके हाथ लगाना है हाँ। और यहाँ पे ऐसे चेक करना है। हाँ। अगर रुक जाएगी मादा, हाँ। वो हीट में है, अभी मेटिंग के लिए रेडी है। दूसरी चीज क्या है, राइडिंग बैक टेस्ट। राइडिंग हाँ। बैक टेस्ट यानी कि ऐसे ऊपर बैठना है इसके ऊपर। अच्छा। अगर मादा रुक जाएगी हाँ। तो वो मादा रेडी है, पूंछ उठा ली यानी कि मादा मीटिंग के लिए रेडी है। अभी रेडी है? रेडी है, तो अभी इसको करा सकते हैं बेटा? करा सकते हैं। जरा खोलिए देखते हैं। अभी जैसे मैं अभी नॉर्मल मादा को दिखाता हूँ। अभी हाँ। ये मादा हीट में नहीं है, हाँ। ये नहीं है, हाँ। तो ये रुकेगी नहीं। जैसे कि अभी चलो चलो चलो, ये मादा है, हाँ। ये रुकेगी नहीं, भाग जाएगी। अच्छा। हाँ, जो मादा हीट में नहीं है वो भाग जाएगी, अच्छा। जो हीट में है वो रुक जाएगी। ओके। सबसे बेहतरीन तरीका बोर छोड़ना। हाँ। दूसरा तरीका आप खुद चेक कर सकते हो। हाँ। हाँ, और बोर को देखते ही ये मादा भागते हुए आएगी। अच्छा। हाँ, बोर को देखेगी, भागती हुई आएगी, तो वहीं से हमको क्लिक हो जाता है। अच्छा तो अभी छोड़ सकते हैं सर जिसको छोड़ना है? बिल्कुल छोड़ेंगे। छोड़िए। तो उसी बोर को छोड़ेंगे कि दूसरा? नहीं, दूसरा बोर छोड़ेंगे सर, इसके साइज के अनुसार बोर छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, हाँ। इसका जो कभी भी मादा के पास में बोर नहीं लाएंगे क्रॉसिंग के लिए। अच्छा। मादा को बोर के पास में, बोर के केबिन में लेके जाएंगे। अच्छा। मादा को बोर के पास में लेके जाएंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर, बोर का परफॉर्मेंस जो है उसके खुद के रूम में हाँ। अच्छा निकलता है। अच्छा। उसको अपनी जगह में सब काम करना पसंद आता है। चलिए, अरे चलो सर सर सर, पीछे हो जाइए आप।
तो सर ये जो हो रहा है इसमें कोई टाइम पीरियड की भी बाध्यता है क्या है? बिल्कुल सर, हाँ कम से कम मिनिमम 5 मिनट चलना चाहिए ये। हाँ और ज्यादा से ज्यादा कितने भी टाइम चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 मिनट। अगर 5 मिनट से नीचे क्रॉसिंग होता है तो उस मादा को वापस से 12 घंटे बाद दूसरे बोर के साथ में हमें क्रॉसिंग करवाना पड़ता है। ओके। दूसरे बोर के साथ में। तो ये जो जगह है ये क्रॉसिंग के लिए ही रखे हैं? जी, ये हनीमून प्लेस है इनका। यहाँ पे सिर्फ क्रॉसिंग करवाते हैं। क्या होता है, मिट्टी में क्रॉसिंग करवाइए, नहीं तो उनके रूम में क्रॉसिंग करवाइए। हाँ। अभी थोड़ा सा अंदर में गीला है तो हम यहाँ पे मिट्टी में करवा रहे हैं इनका। ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक तरफ मादा है, एक तरफ मेल है, बीच में हनीमून की जगह है और ये जाता है अपना विजिट मारने उसके मोहल्ले पे। बिल्कुल, ठीक है। और सिटी मार के आता है, हाँ एक्साइट करके आता है, फिर उधर से कौन सी हीट में है हाँ। वो हम डिटेक्ट करके फिर उनको इधर में लेके आते फिर दोनों का प्रेम हो। प्रेम हो जाता ठीक है। अभी ये हो गया सर, अभी मुझे ट्रेनिंग के विषय पे बता दीजिए। सर, एक्चुअल में हम लोग का ट्रेनिंग में फोकस क्या होता है कि जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करें। ये सब चीज़ें हम उनको करवाते हैं। हीट डिटेक्शन आप कीजिए खुद, कौन सी मादा हीट में है आप बताइए, ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं। बाकी 2 दिनों का हमारा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में भी 1 महीने तक हमारे यहाँ पे आप रुक के काम सीख सकते हैं। कम से कम 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उस ड्यूरिंग पीरियड में आप रुक के सीख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसी चार्जेस पे जो ट्रेनिंग का चार्जेस। बिल्कुल, उसमें अलग कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है सर। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग है, ऑफलाइन भी है। ठीक है। तो और किसी को पिक के विषय पे समझना है, पिक खरीदना है या ट्रेनिंग के विषय पे जानकारी चाहिए तो सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश हूं सर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।